हेलो एवरीवन, वेलकम इन 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, 11th आपका ख़त्म हो चुका है। सो दिस इज़ पायल मैम, आई एम पायल मोटवानी। ओके, आप सब मुझसे मिल चुके हैं जो 11th में मुझसे मॉर्निंग बैच में पढ़े हैं। हम इकोनॉमिक्स कंटिन्यू करेंगे ऑफ 12th स्टेट। 11th का आपका कॉलेजेस में ख़त्म होने का है, वी ऑल नो दैट। अब एग्जाम्स कीजिए, अब 11th हमने बहुत टाइम तक पढ़ लिया है। सो लेट्स प्रोसीड विद द 12th स्टैंडर्ड। ओके, तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मैम इकोनॉमिक्स फिर से ऑनलाइन क्लास, तो हाँ, अब हम कोविड की वजह से हमारी पढ़ाई तो रोक नहीं सकते ना। ओके, तो हम भी वेट कर रहे हैं कि फटाफट लॉकडाउन खत्म हो जाए, कोरोना खत्म हो जाए और आप सब मेरे सामने बैठे और मैं सब आप लोगों को पढ़ाऊँ। ठीक है, हम लोग एंटरटेन करें, पढ़ाई करें और फिजिकली बैठ के फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन करें। तो टिल देन वी विल स्टडी ऑनलाइन। आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, पर्सनली मैसेज कीजिए। आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, दैट इज इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स ऑफ 12th स्टेट फ्रॉम 2021 एंड 22 अब आपका सेशन रहेगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सबसे पहले 11th का थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, दैट मीन्स मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैम फिर से माइक्रो एंड मैक्रो, हम तो 11th में पढ़ चुके हैं। हाँ, हम 11th में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, बट 11th में सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब हम 12th में सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? इकोनॉमिक्स आया कहाँ से है? ठीक है, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, एक कोविड सिचुएशन को ले लेते हैं, तो हम हमारे डैडी को बात करते हुए सुनते हैं, हमारे पापा को, कि हमारी इकोनॉमी 10 साल पीछे जा चुकी है। तो उसका मतलब क्या है? मैम एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी, मार्केट बहुत पीछे जा चुका है, डेवलपमेंट बहुत पीछे जा चुका है, सबका बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सारे सेक्टर अफेक्टेड है। ठीक है, तो इकोनॉमी इज रिलेटेड टू समथिंग मनी, पैसों से रिलेटेड मैम कुछ तो भी है। तो हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हैं। अब इकोनॉमी में सिर्फ पैसा नहीं आता है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 10 साल पीछे चली गई है, तो सिर्फ पैसों की होगी क्या? नहीं, उसमें मार्केट भी हो रहा है, डिमांड भी है, सप्लाई भी है। हम अब पहले जैसे शॉपिंग करते हैं क्या? नहीं, अब जो एकदम नेसेसरी थिंग्स हैं हम सिर्फ उसको परचेज कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू कोविड हमारी इनकम उतनी नहीं रही। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ओके, अब हम देख लेंगे, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इकोनॉमिक्स का। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है इकोनॉमिक्स? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? ओइकोनॉमिया। ग्रीक वर्ड कौन सा है? ओइकोनॉमिया। OIKONOMIA। इकोनॉमिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया। मैम ये कैसा वर्ड है ओइकोनॉमिया? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, आपको अच्छे से प्रोनाउंस करना है सो दैट यू कैन राइट द स्पेलिंग करेक्टली। ओके, सो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया। मैम ओइकोनॉमिया का मतलब क्या होता है? द वर्ड ओइकोनॉमिया मीन्स हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। मैम आपने इकोनॉमिक का मीनिंग समझाते टाइम तो मार्केट की बात की, और अब ओइकोनॉमिया का मतलब आप हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्यों बोल रहे हैं? अरे जैसे कि आप मार्केट में मैनेज करते हैं सब कुछ, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट और सब कुछ इकोनॉमी मैनेज करती है, वैसे ही हम और हमारे मॉम डैड क्या करते हैं? घर को मैनेज करते हैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हर जगह हमको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। दैट कैन बी योर बिजनेस, योर स्टडी, योर होम, योर पिकनिक, योर ट्रिप, एनीथिंग। हम कुछ भी काम करें हमको मैनेज करना पड़ता ही है। ठीक है, स्टडी भी आप मैनेज करते हैं,
ठीक है, पूरा टाइम आप अकाउंट्स या पूरा टाइम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देंगे। वैसे ही हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब घर को मैनेज करना। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन राइट एज मैनेजिंग हाउस with limited funds, managing house with limited funds। ठीक है मैम, लिमिटेड फंड्स का मतलब क्या होता है? मैनेजिंग हाउस तो समझ गया, बट व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड फंड्स इन इकोनॉमिक्स? कुछ मैनेज करना। ठीक है, लिमिटेड फंड्स मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे रिसोर्सेस, ओके हमारे रिसोर्सेस मतलब हमारी वांट्स, हमारा डिज़ायर, हमारी इच्छाओं को पूरे करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। दैट कैन बी नेचुरल रिसोर्सेस एंड दैट कैन बी मैन मेड रिसोर्सेस टू। ठीक है, हमारे पास हमारी वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो भी रिसोर्सेस है वो हमेशा कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ओके अब ये भी बोल सकते हैं कि रिसोर्स हमेशा लिमिटेड कैसे हो सकते हैं, या ये बोलो कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। करेक्ट, हमारी इच्छाएं जो है, हमारी जो वांट्स है उसका कोई अंत नहीं है। ओके मानते हो बात? कोविड रहे कुछ भी रहे, हमारी एक एक इच्छाएं आती है। मम्मी ऑनलाइन क्लास शुरू है, मेरे को मोबाइल लेके दो। अब मोबाइल से डॉक्टर ने मना कर दिया है पढ़ने से, तो मुझे लैपटॉप लेके दो ताकि मैं लैपटॉप से अच्छे से पढ़ सकूं। सो व्हाट इज दिस? आपकी एक एक वांट क्या हो रही है? अराइज हो रही है। तो हमारी वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड है, जिसका कोई अंत नहीं है। सो हमारी वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड। वांट्स कैसी है हमारी? अनलिमिटेड। बट उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेस है, वांट्स फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो कैसे है? लिमिटेड। अब रिसोर्सेस में क्या आएगा मैम? रिसोर्सेस में आपका कुछ भी आ सकता है। मनी आ सकता है, ठीक है, रॉ मटेरियल हो सकता है बिजनेस के लिए, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारी वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड, बट टू फुलफिल दैट वांट्स वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, अब मैम अनलिमिटेड वांट्स को हम लिमिटेड रिसोर्सेस में कैसे फुलफिल करेंगे? विद द हेल्प ऑफ allocation of resources. Ma'am, what is allocation of resources? Allocation of resources. Resources को allocate करना, allocate, collect करना means एक साथ लाना, allocate करना means उसे बांट देना। ठीक है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है हम उसको क्या करेंगे? बांट देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी डैड की, आपके मॉम की सैलरी आती है 40,000, 50,000, वॉट एवर इट कैन बी। ठीक है, अब वो 40,000 या 50,000 मॉम डैड पूरे सेविंग करेंगे क्या? नहीं। पूरे खर्च करेंगे क्या? नहीं। या पूरे आपको दे देंगे क्या? नहीं। अब वो क्या करेंगे? पूरा एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वो भी अपना पूरा हिसाब करते, सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या हो गया? लिमिटेड फंड हो गया। तो उनकी सैलरी जो है वो क्या है? हमारा लिमिटेड फंड, मतलब रिसोर्स कैसे हमारे पास? लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ हमने लिखे हैं मैनेजिंग हाउस विद लिमिटेड फंड। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिमिटेड फंड? रिसोर्सेज। मतलब जो हमारी सैलरी है, हमारे मॉम डैड की जो सैलरी है वो क्या है? रिसोर्सेस है। अब वो कैसी है? लिमिटेड है। ठीक है, अब अगर सैलरी लिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो आपकी इच्छाओं की भी लिमिट बन जाती है क्या? कि नहीं, अगर मुझे मोबाइल चाहिए मैं तो भी मम्मी को नहीं बोलूँगा, तो भी पापा को मैं नहीं बोलूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा है, आप बोलोगे और वो फुलफिल भी करके देंगे। मतलब वो लिमिटेड रिसोर्सेस से भी आपकी जो वांट्स है वो क्या कर रहे हैं? फुलफिल कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो बहुत नेसेसरी थिंग्स है उनको काउंट करेंगे, जो अननेसेसरी है आप उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मीनिंग क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस समझ में आया? इकोनॉमिक का मीनिंग। ठीक है, एक बार फिर से, economics is derived from the Greek word that is oikonomia, which means household management,
which means household management. And in simple language, we can write it as managing house with limited funds. ठीक है, हमारा घर को मैनेज करना with limited funds is known as economics. ठीक है, वैसे ही मैम कंट्री की इकोनॉमी क्या होगा? सेम, मैनेजिंग कंट्री विथ लिमिटेड फंड्स. हम जो टैक्सेस दे रहे गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? इनकम है. और गवर्नमेंट के पास इनकम कैसी आती है? लिमिटेड आती है. लेकिन कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जो सारे चीज़ें होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है. ठीक है, टेक्नोलॉजीज में अपडेशन आता है तो हम लोग वो टेक्नोलॉजीज अडेप्ट करते जाते हैं. ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेस है वो कैसे है? लिमिटेड है. लेकिन हमारी इच्छाएं और गवर्नमेंट की जो वांट्स है, डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो कैसी है? अनलिमिटेड है, रेट अपडेट होती जाती है. ठीक है, सो आवर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड. To fulfill our wants, we need to do what we need to do? Allocation of resources. What do you understand by allocation of resources? Distribution of resources. ठीक है, हमारे पास जो भी रिसोर्स है, हमारे जो भी सैलरी है, हम उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. आपकी फीस पे करना, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, वाटर बिल पे करना, फिर उसके बाद अपना राशन लेकर आना, शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी वांट्स हैं. और जो सैलरी है वो हमारी क्या है? रिसोर्सेस है. एंड आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. समझ में आया? अलोकेशन का मीनिंग कैसे याद करेंगे? अलोकेट मतलब कलेक्ट करना, मतलब एक साथ. अलोकेट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना. अंडरस्टैंड? ओके, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है. इकोनॉमिक्स की क्या है? दो ब्रांचेस है. ठीक है, इकोनॉमिक्स हैव टू ब्रांचेस. ये भी पढ़ चुके हैं हम 11th में. दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, माइक्रो वर्ड से ही समझता है, स्मॉल. माइक्रो चिप, माइक्रो सिम कार्ड मतलब छोटा. एंड मैक्रो मीन्स बड़ा. ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो. मैम एक सेकेंड, आप बताओ तो ये माइक्रो मैक्रो आया कहाँ से? सो the word, the concept of micro and macro was first coined by Ragnar Frisch. Ragnar Frisch. पेज नंबर 2 में, सॉरी पेज नंबर 1 में, राइट हैंड साइड वाले पेज में, आपके टेक्स्ट बुक के दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में. रैगनर फ्रिश इन 1933 में रैगनर फ्रिश ने कॉइन किया द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, द टू कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो. एक माइक्रो है और एक मैक्रो है. याद कैसे करेंगे? माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो में थोड़ा सा स्टडी करना है, मैक्रो में पूरा स्टडी करना है. ओके, समझ में आया? इंट्रोडक्शन देखें माइक्रो एंड मैक्रो का. The word micro is derived from the Greek word. The word micro is derived from the Greek word micros, M-I-K-R-O-S. अच्छे से. The word micro is derived from the Greek word micros. Micros means a millionth part. Millionth part. Ma'am, what do you mean by millionth part? It means smallest part. Smallest part. सबसे छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोज, माइक्रो इकोनॉमिक. ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोप की जैसी स्टडी करना. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. ओके, वी विल स्टडी दिस इन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा. इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स मिलियंथ पार्ट एंड इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से इट एज स्मॉलेस्ट पार्ट. किसी भी चीज के एक पार्ट की स्टडी करना, एक छोटे से टॉपिक की स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. समझ में आया? नेक्स्ट, मैक्रो. व्हाट इज मैक्रो? बड़े चीज की स्टडी करना, टू स्टडी एज अ होल. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेम ग्रीक वर्ड
दैट इज मैक्रोस, MAKROS, ठीक है, MIK, जैसे माइक्रो और मैक्रो की स्पेलिंग है I और A, वैसे मैक्रो और माइक्रो की स्पेलिंग है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैक्रोस? aggregate. The word macros means aggregate. मैम aggregate मतलब to study as a whole, to study as a whole. The word macro is derived from the Greek word macros, which means aggregate. Aggregate मतलब पूरा, largest, पूरा. In simple language we can say it as to study as a whole. समझ में आया? This was the meaning, just the introduction and the meaning of micro and macro economics. Okay. The concept of micro and macroeconomics was first coined by Ragnar Frisch in the year 1933. The word micro is derived from the Greek word mikros, which means millionth part, or we can call it as smallest part. On the other hand, the word macro is derived from the Greek word makros, which means aggregate, or can say it as to study as a whole. Understood? मतलब समझा दोनों का, माइक्रो एंड मैक्रो का। आपको माइक्रो या मैक्रो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग, ठीक है। दिस इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया, विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, और we can say it as managing house with limited funds. Here limited funds means resources, as our wants are unlimited. Our wants have no ends, but the resources are limited. And to fulfill our unlimited wants, we need to do allocation of resources, that is distribution of resources. ठीक है, 4-5 लाइन्स में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर माइक्रो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप माइक्रो का मीनिंग लिखेंगे, मैक्रो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मैक्रो का मीनिंग लिखेंगे। ओके, हाँ, ये लिखना, द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय रैगनर फ्रिश इन द ईयर 1933। फिर आप माइक्रो शुरू करेंगे और मैक्रो शुरू करेंगे। समझ में आया? इसमें कोई भी डाउट है? नहीं। अब डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पेज नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड में डेफिनेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, हमने 11th में पढ़ी है डेफिनेशन ऑफ केनेथ बाउल्डिंग, ठीक है। केनेथ बाउल्डिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस वेज इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। 2 बार पर्टिकुलर, इंडिविजुअल, फिर पर्टिकुलर, ठीक है। इस इजी वे में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी। ओके, अब जो डेफिनेशन है आप वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 2 डेफिनेशन दी है, एक मॉरिस डॉब ने और एक प्रोफेसर AP लर्नर ने। एक डेफिनेशन छोटी है, एक डेफिनेशन बड़ी है, ठीक है। मैं आपको दोनों डेफिनेशन को इजी वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ और हम लर्न भी कर लेते हैं। ओके, आज हमने क्या पढ़ा है? इकोनॉमिक्स, द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। एक बार क्विकली रिवीजन करा दो। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड oikonomia, which means household management, and in simple language we can say it as managing house with limited funds. Here limited funds means resources, because our wants are unlimited and resources are limited. And to fulfill the unlimited wants with limited resources, what we need to do? Allocation of resources, that is distribution of resources. आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं अपने डैड की सैलरी का, उसके बाद वो अपनी सैलरी क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने घर के सारे कामों में जो इसेंशियल है उसमें। अंडरस्टूड? देन द नेक्स्ट व्हाट वी हैव स्टडीड, द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। दोनों का हमने मीनिंग देख लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। सो फर्स्ट विल प्रोसीड विद द डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, स्कोप, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स
का पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, स्कोप, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग। देन विल प्रोसीड विद द मैक्रो। ओके, सबसे पहले हम छोटी सी स्टडी कर लेते हैं, फिर हम मैक्रो की स्टडी करेंगे। अंडरस्टूड? ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी केनेथ बाउल्डिंग की, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं मॉरिस डॉब और प्रोफेसर एपी लर्नर की। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम लोग लर्न करेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब एक छोटे से पार्ट की स्टडी करना। माइक्रोस्कोप से हम कौन सी चीज को देखते हैं जो बहुत छोटी होती है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, इतना छोटा है वो। कोई इंसेक्ट हो, या साइंस के टाइम हम लोगों ने 10th के टाइम पढ़ा था, माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिससे हमको छोटी से छोटी चीज की डिटेल बहुत हम डेप्थ में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? टू स्टडी इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी की, मतलब इतने बड़े इकोनॉमी की स्टडी एक छोटे से पार्ट में करना। मतलब पूरे इकोनॉमी की स्टडी करनी है, बट छोटे 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 पार्ट से करनी है। जैसे हम पूरी बुक पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स की, बट कैसे, एक एक चैप्टर करके, रोज एक एक टॉपिक करके। दैट नथिंग बट व्हाट वी आर डूइंग माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एपी लर्नर, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना। इतनी बड़ी इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना, उसके एक एक छोटे छोटे पार्ट की डेप्थ में स्टडी करना। As it were to see how the millions of cells in the body of the economy, मतलब जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और हम उसको ऐसे ही नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, वैसे ही हमको इकोनॉमी में भी कितने सारे सेल्स हैं, मतलब इकोनॉमी में कितने सारे डिपार्टमेंट है, कितने सारे पार्ट्स है, वो सारे पार्ट्स की डिटेल में स्टडी करना मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। The individual, household as consumers and individual or firms as producer play their part in the working of the whole economic organism। मतलब एक इंडिविजुअल कस्टमर, एक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पूरी इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है, उनकी डिटेल में स्टडी करना इज नथिंग बट व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया एंड ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको द मीनिंग एंड द डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की 11th की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद है आपको, केनेथ बाउल्डिंग की। आज हमने मॉरिस डॉब की पढ़ी, एकदम ईजी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन अफेक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एपी लर्नर, microeconomics consists of looking at the economy through a microscope as it were to see how the millions of cells in the body of economy, example the individual or household as consumer, मतलब एक individual consumer, an individual of or firms as a producer, मतलब एक individual producer play their part in the working of the whole economic organism, मतलब एक पूरी इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल कस्टमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कैसा और क्या रोल प्ले करता है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी स्टडी करना मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। समझ में आया? आई होप यू ऑल आर लिसनिंग मी, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे और फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे, ठीक है। द स्कोप एंड फीचर्स। व्हाइल आई एम टीचिंग दिस, जब मैं ये पढ़ा रही हूँ, आप अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठिए, जो मैं लिख रही हूँ आप मेंटेन वन नोटबुक, ओके, इफ यू वांट, बिकॉज ये इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बुकिश लैंग्वेज प्रेफर करना आपके लिए, लर्न करने के लिए थोड़ा सा आपको टैकी लगता है, सो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ओके। एक नोटबुक मेंटेन कीजिए, एग्जाम के टाइम, पढ़ने के टाइम आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है।
एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़े. The word economics is derived from the Greek word oikonomia, which means household management. Or in other words, we can say that managing house with limited funds. Here, the limited funds means the resources, because our wants are unlimited, but the resources are limited. And to fulfill our unlimited wants with limited resources, what we need to do? Allocation of resources. Okay, allocation of resources means distribution of resources. Example is आपके डैड या मॉम की सैलरी. Then we have started with the two main branches of economics, that was micro and macro. This concept of micro and macro concept was first coined by Professor Ragnar Frisch in the year 1933. The word micro is derived from the Greek word micros, very good, which means millionth part, or we can say it as smallest part. For example, smallest part का example देख लेते हैं हम. Smallest part means particular firm, particular household, etc. Okay. The word macro is derived from the Greek word macros, which means aggregate, or can say it as to study as a whole, largest part. Example, national income, पूरे nation की income, ठीक है. Public finance, पूरे public का finance. Understood? Then we proceed with the definitions of microeconomics, that is on the page number 2 left hand side. आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में है. मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स की 11th की डेफिनेशन बहुत इजी थी, हम वो नहीं लिख सकते कि यस यू कैन राइट दैट. ओके, मॉरिस डॉब की डेफिनेशन देखी हमने. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. And according to A.P. Lerner, microeconomics consists of looking at the economy through a microscope, as it were to see how many millions of cells are there in the body of economy. The individual, household, consumer, the individual or particular firm or producer. ठीक है, ये सारे चीज़ क्या रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में, इसकी स्टडी करना इज नथिंग बट द study of microeconomics. Understood? I hope you all are getting this. So this is end for the day. Okay, आज हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं. मेंटेन वन नोटबुक. मेरे लेक्चर के बाद आप एक बार टेक्स्ट बुक रीड कीजिए, ठीक है, या पूरा लेक्चर देखने के बाद रीड करो, या लेक्चर को पॉज कर करके रीड करो, एज यू विश, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे. ठीक है, एक बार टेक्स्ट बुक रीड कीजिए. कोई वर्ड ऐसा हो, कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जो नहीं समझा हो, काइंडली लेट मी नो सो दैट आई कैन कवर दैट पॉइंट इन द नेक्स्ट लेक्चर. Okay guys, so over for the day. See you in the next lecture. Hope you all are getting it. Take care everyone and study well.